एक समय की बात है, एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ कहीं शॉपिंग करने के लिए गया। उस बच्चे की मुस्कान बहुत ही प्यारी थी और उसकी मुस्कान ने दुकानदार का दिल ही मोह लिया, मानो पूरे दिन की कहानी खत्म हो गई हो। उस बच्चे की मुस्कान से खुश होकर उस दुकानदार ने अपने नौकर को आवाज दी और एक चॉकलेट का जार मंगवाया और उस बच्चे को आगे ऑफर की। उसने 2-3 बार बोला कि बेटा चॉकलेट ले लो, लेकिन उस बच्चे ने साफ रूप से मना कर दिया कि नहीं, मुझे धन्यवाद, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। फिर कुछ समय के बाद उस दुकानदार ने उस चॉकलेट वाले जार में से एक मुट्ठी चॉकलेट भरी और उस बच्चे को ऑफर करी। तब उस बच्चे ने ले ली। दूर खड़ी माँ ये सब कुछ देख रही थी। जब वह बच्चा उसकी माँ के पास आया तो उसकी माँ ने पूछा कि जब तुम्हें अंकल चॉकलेट दे रहे थे तब तुमने क्यों नहीं ली? तो उस बच्चे ने बड़ी प्यारी बात कही। पता क्या कहा? उस बच्चे ने कहा कि मेरे हाथ छोटे छोटे थे और अगर अंकल की चॉकलेट से मैं खुद चॉकलेट लेता तो मुझे बहुत कम ही चॉकलेट मिलती, लेकिन अंकल के हाथ बड़े थे, जब उन्होंने चॉकलेट दी तो मुझे ज्यादा चॉकलेट मिली। यही हाल हमारी लाइफ का है। अगर हम खुद ही एक चम्मच लेकर समंदर से पानी निकालने बैठेंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान के हाथ हमारे हाथों से कहीं गुना बड़े हैं, तो वो हमेशा हमें ज्यादा ही देंगे। इसलिए कम की उम्मीद मत रखो, भगवान के आगे प्रार्थना करो, वे जरूर सब कुछ अच्छा ही करेंगे। आपको छोटी सी बात कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अरे बहुत ज्यादा महंगा अहंकार हो गया है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सबको खिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा नहीं बोलोगे। तो ये कहानी है एक माता जी की, जो कि बुजुर्ग थे। वे अपने सर के ऊपर घास की गठरी लेकर जा रहे थे। रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला आया, वे भी उसी रास्ते से जा रहा था। उसने कहा, माता जी आप मेरी बैलगाड़ी में ही बैठ जाइए। अब वो माता जी उस बैलगाड़ी में तो बैठ गई, लेकिन उन्होंने जो सर के ऊपर गठरी थी ना उसको नीचे नहीं रखा, उसको अपने सर के ऊपर ही उठा कर रखा। अब बैलगाड़ी वाला देखते ही बड़ा हैरान था। उसने कहा, माता जी आप इस गठरी को नीचे उतार दीजिए ना, तो आप इतना सर के ऊपर भार क्यों रखा हुआ है? तो माता जी पता क्या कहती? वो कहती, बेटा मैंने इस गठरी को ना अपने सर के ऊपर उठा रखा है क्योंकि ये भार मेरा है और तुम्हारी गाड़ी में पहले ही बहुत ज्यादा भार है, तुम हम दोनों का भार कैसे उठाओगे? तो ये छोटी सी जो बात है आपको कुछ समझ लगी है? इंसान सोचता है कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन कौन बताए उस बैलगाड़ी वाले के पास क्या इतना दिमाग नहीं? क्या वो बैलगाड़ी वाला जब वो माताजी को बिठाकर, चाहे वो माताजी ने अपने सर के ऊपर वो गठरी रखी हुई है, क्या वो उसका भार नहीं ढो रहा है ना? तो यही बात हम लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि हमारा सब कुछ करने वाला वो परम पिता परमेश्वर है, और हम ही सोचते हैं अरे काम ये तो मैं कर रहा हूँ, ये तो मेरी वजह से हुआ, ये तो मैंने किया। ये हम सब गलत है। हमारा वो परमात्मा कहता है कि अगर तू अपने जीवन की सारी टेंशन, सारी मुसीबतें या सारे काम तो मुझ पे भी छोड़ देगा ना, मैं सब कुछ समेट लूंगा। लेकिन हम तो ठहरे इंसान, घमंडी। हम तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं भगवान जी आप क्या कर रहे हो, हम कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि जो करने वाला काम है वो सिर्फ हम कर रहे हैं, भगवान तो बस ठीक है, बस सृष्टि चला रहे हैं। जल्दी सच सच कमेंट करके जरूर बताना। और ये सच्ची सी छोटी सी कहानी जो है ना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और ऐसी छोटी छोटी कहानी सुनने के लिए इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करना ना भूलिए। एक समय की बात है, एक बार लोहा और सोना दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो सोने ने लोहे से पूछा कि तुम्हें जब कुम्हार बनाता है तो तुम्हें भी आग में पकाता है और मुझे भी आग में ही पकाया जाता है, लेकिन जब वह तुम्हें पीटता है तो तुम बहुत तेज आवाज करते हो, लेकिन जब वो मुझे पीटता है मैं तो बिल्कुल आवाज नहीं करता। तो इस पर पता है लोहे ने बहुत प्यारी सी बात कही। इस बात को ध्यान से सुनना। उसने कहा, माना तुम्हें जिस हथौड़ी से पीटा जाता है तुम आवाज नहीं करते, तुम जानते हो कि वे हथौड़ी भी लोहे की ही बनी होती है और तुम्हारा उस लोहे के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम आवाज नहीं करते। और लोहा जो है वो मेरी तरह ही है, यानी वो मेरा अपना है, और तुम खुद ही जानते हो जब कोई अपना अपने को पीटता है तो कितना दर्द होता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कई बार हम लाइफ में दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे ही कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस लगा लेते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो था ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। अब डॉक्टर साहब वहां पर आए, तो जैसे ही डॉक्टर साहब वहां पे आए हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए, तो उसके घर वाले उनको बहुत बुरा भला कहने लगे कि आपको अपनी ड्यूटी का एहसास नहीं है, आपको डॉक्टर
होने के नाते जिंदगी और मौत से जो कोई जूझ रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो डॉक्टर ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप ऑपरेशन थिएटर में गया, ऑपरेशन करके बाहर आ गया। उसको 1.5 घंटा लगा ऑपरेशन करने में। तो जैसे ही वो बाहर आया तो लोगों ने उससे पूछा, उसके घर वालों ने उससे पूछा कि आप बताइए कि हमारा बच्चा कैसा है। तो उसने कहा कि बच्चा आपका ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो और कुछ सवाल पूछने लगे तो उसने कहा कि मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, आपको कोई भी सवाल पूछने हैं आप नर्स से पूछ लो। अब नर्स जैसे ही है बच्चे के बारे में कुछ बताने लगी तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, हमें बच्चे के बारे में बाद में बताइए, आप पहले इस डॉक्टर के बारे में बताइए। ऐसे डॉक्टर को तो हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना चाहिए, जो इतनी हड़बड़ाहट में आते हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, कैसे है, इनको लोगों की जान की परवाह ही नहीं है। तो नर्स ने कहा आप ऐसा मत बोलिए, आज सुबह ही रोड एक्सीडेंट में उनके बच्चे के देहांत हो गया है और हमें लग भी नहीं रहा था कि आज डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए आएंगे, लेकिन हमने अपनी ड्यूटी को समझते हुए डॉक्टर साहब को फोन किया। तो डॉक्टर साहब तुरंत अपने बच्चे को शव वहीं पर छोड़ कर हमारे यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए आया, आपके बच्चे की जान बचाने के लिए। और आप सोच रहे हैं वो अभी भाग कर गए, वो भागकर इसलिए गए हैं क्योंकि शाम होने वाली है और उन्हें अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करना है। इतनी बात सुनते ही वहां खड़े लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। इसलिए किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो आपको ये छोटी सी भावुक करने वाली कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की छोटी छोटी कहानियां लेकर आती हूँ जो हमें कोई ना कोई शिक्षा पद देके ही जाती है। हम सबकी लाइफ में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है, दूसरों को माफ ना करना। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये जिंदगी का जो सफर है ना, ये बहुत छोटा है। और आज की कहानी भी मैं आपके साथ यही शेयर करने आई हूँ, जिसका नाम है जीवन का सफर। जीवन का सफर बहुत ही छोटा है और हम अक्सर दूसरों को माफ ना करना, उनसे झगड़ा करना, इन्हीं बातों को लेकर उलझे ही रहते हैं और अपने काम से भटक जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं ना, तो हो सकता है उसे सुनने के बाद आपकी सोच भी बदल जाए। एक बार एक बुजुर्ग महिला जिनके पास कुछ सामान था, वे बस में चढ़ी। उनके पीछे पीछे एक यंग महिला भी उनके पीछे चढ़ी। उसके हाथ में कुछ बैग्स थे। उसने उन बैग से उस महिला को धक्का मारते हुए आगे किया और उनकी सीट के ऊपर बैठ गई। अब बुजुर्ग महिला ने उसकी किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं किया, उससे कोई भी झगड़ा नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा उसे। अब उस लेडीज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने थोड़ी देर के बाद उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, लेकिन आपने मुझे तब भी कुछ क्यों नहीं कहा? आपको मुझसे झगड़ा करना चाहिए था कि मैंने आपको धक्का क्यों दिया? तो आपको पता है कि उस बुजुर्ग महिला ने क्या उत्तर दिया? तो उन्होंने कहा, ये जो यात्री सफर है ना, ये बहुत छोटा होता है और मुझे नहीं लगता कि इस छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फायदा है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टॉप पर उतर ही जाना है। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन बात का मोटिव बहुत बड़ा है। यहाँ एक बात तो आती है यात्री सफर की। यात्री सफर के लिए हम सब जानते हैं कि हम अगर सफर करते हैं, कुछ जो हमारे साथ जो यात्रा करने वाले हैं वो बहुत कम समय के लिए हमारे साथ रहते हैं। और हमने काफी बार ये भी देखा है, चाहे वो किसी भी, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, कहीं भी हो, आपस में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा करते रहते हैं। पहले तो उन्हें समझना चाहिए कि ये छोटा सा सफर है, हंस के निकालो। दूसरी बात, अगर हमारी लाइफ में किसी ने हमें धोखा दिया है, किसी ने हमें कोई नुकसान पहुंचाया है, हमें बुरा भला कहा है, तो उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ो, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। ये लाइफ का सफर है, न जाने कब धोखा दे जाए। और ये बात एकदम से सच भी है कि ये लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, हंस के जियो और खुल के जियो। क्योंकि ये गाना भी तो है ना, हंस के जियांगे नाले दस के जियांगे, सारे आगा मन हुन पुल के जीवांगे, छोटे जई जिंदगी नू खुल के जीवांगे। तो इसलिए इसी बात को सोचो और आगे बढ़ो और खुश रहो। और ऐसी छोटी छोटी कहानी सुनने के लिए अगर YouTube पे हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अगर Instagram पर हो तो इसे फॉलो करना मत भूलो।